पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझे से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित हो बांटेंगे हम तेरा प्यार। तूने हमें चुनकर मीत बना दिया, विश्वास में मिलजुल कर जीना सिखा दिया। दिल मन से एक होकर विश्वास का दीप लेकर आए प्रभु तेरे द्वार। तुझी से पोषित होकर आत्मा से प्रेरित होकर बांटेंगे हम तेरा प्यार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पास्का काल में हम लोग 7वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज का पूजन विधि में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना, एन इंटेंसिव प्रेयर ऑफ जीसस। प्रार्थना हम सभी का एक अंग है क्रिस्तीय होने के नाते। प्रार्थना हम सबों को ईश्वर के पास ले जाने का एक माध्यम है। आइए हम सभी भक्तिमय रूप से प्रार्थना के साथ इस पवित्र बलि में हम सभी लोग भाग लेने के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करें। भक्तिमय रूप से इस पवित्र बलि में भाग लें। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर अपने पापों को याद करें, पश्चाताप करें और ईश्वर से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हम में निवास करे और हम सबको अपना महिमामय मंदिर बना ले। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते व राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। मैं अपनी दौड़ समाप्त करता और वह कार्य पूरा करता हूँ जिसे यीशु ने मुझे सौंपा है। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुँचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं, जब मैं पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा।
यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आए। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर नहीं देखेगा, इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी बरसाकर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहाँ घर अपना बना लिया और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आले आले आलेलुया, आले आले आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और ये कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है, वह मैंने पूरा कर दिया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता,
मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे, तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर ये जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने ये विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमाविंत हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्ती जय। My dear brothers and sisters, the Gospel of John, chapter 17, is known as the priestly prayer, a mediator's prayer. For the last one time, Jesus gives an account of his earthly ministry. A prayer with intense feeling, a prayer with devotion, a prayer with full of faith. Jesus gives an account of his earthly ministry to God, as well as praise for the world and praise for his disciples. We have seen in the Bible, right from the first book of the Bible, so many people pray to God. Abraham prayed, Moses prayed, David prayed, King Solomon prayed, and the prophets, and so on. Comparing to all these prayers, the prayer that Jesus made today is an intense one, far from the other prayers. An intimate prayer, a prayer that gives hope for all of us. My dear brothers and sisters, in Italy, there was a sculptor. He was making a beautiful statue. One day, one elderly person walking in the evening, and he was just passing by that man. Beside him, there was a construction of church was going on. And he thought, this man must be preparing the statues of Jesus to that church. He made one statue, beautiful statue of 6 feet, and he was making similar statue of same kind, another one. The elderly man asked, why do you make 2 statues? And the sculptor said, I made this statue. There is some crack in that statue in the nose. So therefore, I am making another one. This elderly man goes
and sees minutely and sees there was a small crack and comes and asks the sculptor again, are you going to keep this statue where people can touch and see? And it is not so visible. Why do you make so? The sculptor said, no, I'm going to make this statue which is going to be kept 20 feet above. Again, this elderly man was surprised. If so, why do you make another one? Because if you keep 20 feet above, nobody can identify the mistake that you have made or the crack that is seen. The sculptor said, my dear sir, I am making this statue not for the people to see the mistakes or to admire it, but for my own satisfaction. The statue which I make, I know the flaw, I know the mistake, for my satisfaction alone, and God sees it. For this reason, I am making it. My dear brothers and sisters, a kind of accomplishment, a kind of satisfaction in the work that we do is required for all of us. Jesus, after completing his earthly ministry, gives an account to God. Whatever you have given to me, I have done it. Now glorify me so that you will be glorified. A beautiful prayer that Jesus makes, my dear brothers and sisters. Satisfaction is an important aspect of our life, whatever work that we do. An accomplishment is required. So therefore, today's first reading we heard about St. Paul talking to the elders of the people of Ephesus community. He calls them and gives an instructions how he suffered. It is not he invited the people to come and listen to the word of God. Rather, he went to the houses, to the synagogues, and to different places and preached the risen Jesus. He says, have completed my race that is assigned to me. Even St. Paul says an accomplishment, a sense of satisfaction. Jesus, today's gospel, gives an account of the earthly ministry and prays for the disciples and asks God to glorify him so that God will be glorified. My dear sisters and brothers, for a reflection, God called each and every one of us for different mission, for different work, for different duties which he has allotted to each and every one of us. We need to do our work faithfully, genuinely, and we can give an account to God what he has given to each and every one of us. If you have not accomplished, if you are not satisfied as disciples of Christ, you and I are called today through these readings that we need to do the will of God that is given to each and every one of us. Let us pray in this Eucharist that God may give us right understanding of gospel values so that we may put them into practice in our mission and mission activities. Let us reflect. May the Eucharistic God help us in our reflection. Amen. उपहार है दिल की ममता, स्वीकार
तब प्रेम की वही सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करतार, हमें तरो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर हम यह सेवा कार्य तुझे भक्तिपूर्वक चढ़ा रहे हैं। इसके प्रभाव से हम स्वर्ग की महिमा में पहुंच पाए। ये कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित अमर कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को दर्शन दिए तथा उनके देखते देखते स्वर्ग में चले गए कि हम इनके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन सके। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये पर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। ये हमारे विश्वास का रहस्य।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, मदर मादक श्राफी मंजली, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों सुधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम और उनके वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु,
मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु का कहना है, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तेरी कृपा से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम इस संस्कार अनुष्ठान उनकी स्मृति में किया करें। इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में क्रिस्तीय प्रेम की ज्वाला अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहे। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदालय प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की गोद में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके।
हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।